गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 67 से 71। सर्ग 67। मार्कंडे आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुरावस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कल्पते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ, तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडे, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण ये रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न के कई देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता है। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहाँ पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्यग्रह, धर्मशाला, मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी, तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट ना लें। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता है।
राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के ना रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हरिष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। जहाँ अराजकता फैल जाती है, उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है, वहाँ चंदन और अगुरु का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे, वे यहाँ से देवलोक को चले गए। राजा के ना रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते, लूटते, खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य अपने राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इनसे बढ़ जाता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा ना हो, तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझ ना पड़े। वशिष्ठ जी जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तट भूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 68। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से कैकेयी देश के राजगृह नगर में जाना। मार्कंडे आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ
और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ, तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव ना प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कुराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी ना करना। कैकेयीराज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। कैकेयी देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को गए। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। अप्परताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और परलम गिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांग गए। शरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य सफल होती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजोअभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया। वहाँ केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बाहलिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा, व्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुँचे। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजा वर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुँचे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 69 भरत की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुस्वप्न का वर्णन करना। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था उससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेत की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी।
किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? इस प्रकार पूछते हुए सुहृद को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तैल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में ही मैंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक टूक हो गया है और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींचकर लिए जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे देखने में आया। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं, श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा सा जा रहा है और मन अस्वस्थ सा हो चला है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता, जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था। ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 70। दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। नगर में आकर वे दूत कैकेय देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेय नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा,
मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है? क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी हैं, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है? उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे ये बात कही। पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वरण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुत कर तैयार हो जाना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाऊंगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन कहा, तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। तात अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत सा धन दिए, जो अंतपुर में पाल पोस कर बड़े किए गए थे। बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी कैकेयी नरेश ने भरत को भेंट में दिए। 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कैकेयी नरेश ने कैकेयी कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। उस समय कैकेयी नरेश अश्वपति ने अपने अभीष्ट, विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रशीर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेयी राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुस्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोक टोक घुस गए। वहां नाना, नानी, मामा युधाजित और मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 71। रथ और सेना सहित भरत की यात्रा। विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना।
वहां से अयोध्या की दुर्वस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस हलादनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शद्रु नदी सतलज को पार किया। वहां से एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। वहां शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावह नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्र रथ नामक वन में जा पहुँचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुंड वन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटी कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से तोरण नाम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए, जो वरुथ के नाम से विख्यात था। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहां कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्व तीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उतानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। लोहिते नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के साथ स्थाणुमती और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित ये यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। ये वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राज ऋषियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढूह की भांति दिख रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था,
परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथे, ये पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमद एवं आनंद मगन भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अंगूरों की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था, कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो उठी थीं। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रता पूर्वक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और केकय राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में बलि वैष्णव देव कर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रभाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं।
सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थीं तथा दरवाजों की किवाड़ें धूली धूसर हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।